नमस्कार साथियों, सभी अभ्यर्थियों का ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। एलडीसी भर्ती को लेकर हम बात करेंगे कि एलडीसी भर्ती की टाइमिंग जो आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए है, तो संभावित स्कोर की कट ऑफ क्या रह सकती है। आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न आने के बावजूद भी ये कट ऑफ हाई क्यों जा रही है, ये हम बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पूरी प्रक्रिया एलडीसी भर्ती की क्या रहने जा रही है, ये हम बात करेंगे। तो संभावित कट ऑफ, एक अनुमानित कट ऑफ आपको बताई जाएगी, जो ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल के संचालक मनोज कुमार यानी कि मेरे खुद के द्वारा तैयार की गई एक संभावित अनुमानित कट ऑफ होगी। ये फाइनल कट ऑफ नहीं होगी, ये संभावित और अनुमानित कट ऑफ होगी। एलडीसी भर्ती 2024 कट ऑफ आउट ऑफ सिलेबस के बावजूद कट ऑफ हाई क्यों जा रही है, ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपका जो पेपर आयोजित हुआ 11 अगस्त को आपका पेपर आयोजित हुआ, ये आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम हुआ। 11 अगस्त को पेपर आयोजित हुआ और यहाँ पर पेपर फर्स्ट जो आपका पेपर नंबर 1 है और पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 1 में 150 सवाल पूछे गए, 150 प्रश्न पूछे गए और पेपर नंबर 2 के अंदर भी 150 सवाल पूछे गए। पेपर नंबर जो फर्स्ट था वो आपका 100 अंक का था और पेपर नंबर सेकंड भी आपका 100 नंबर का है। पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड भी आपका 100 नंबर का है। दोनों पेपर 100 अंक के आपके पूछे गए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि पेपर फर्स्ट के अंदर कितने प्रतिशत यानी कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने प्रतिशत लाने हैं और सेकंड पेपर के अंदर कितने प्रतिशत न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट के अंदर भी यहाँ पर 40% अंक आपको लाना अनिवार्य हैं और पेपर सेकंड के अंदर भी आपको 40% अंक लाना अनिवार्य हैं। इसके अलावा यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी को 5% की छूट दी गई है। पेपर प्रथम के अंदर 35% अंक एससी एसटी के विद्यार्थियों को लाना अनिवार्य हैं और पेपर सेकंड के अंदर भी 35%। तो यह हमने बात कर लिया यहाँ पर पासिंग मार्क्स को लेकर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपके इस भर्ती के अंदर टोटल कितने पद थे। देखो, टोटल पद की अगर बात करें, टोटल पद कितने थे, तो टोटल जो आपकी इसमें पोस्ट थी वो 4197 पद है। आपको मालूम होगा सीईटी के अंदर 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया और लगभग 15 गुना पास अभ्यर्थी किए गए। तो ये आंकड़ा 62,000 से 65,000 के बीच रहा होगा। 15 गुना लिस्ट 62,000 से 65,000 के बीच अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एग्ज़ाम के अंदर कितने अभ्यर्थी बैठे हैं, एग्ज़ाम के अंदर कुल कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में भी अपडेट आई कि लगभग 55,000 प्लस अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। 55,000 प्लस अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, यानी कि 55,000 से 60,000 के बीच अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। 55,000 से 60,000 के बीच अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि टाइपिंग जो कॉल आएगा वो संभावित है कितने नंबर वाले अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए संभावित है शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको मालूम है टोटल पद है यहाँ पर 4197। इसका यहाँ पर 3 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। 4197 इंटू 3 यानी कि लगभग 12,591 अभ्यर्थी। तो हम मान सकते हैं कि 12,400
के आसपास अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए यहाँ पर कॉल आने वाला है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक पद पर कितने अभ्यर्थियों के बीच यहाँ पर मुकाबला है, तो हर पांचवा अभ्यर्थी इस टाइपिंग टेस्ट के लिए आएगा, शामिल होगा। हर पांचवा अभ्यर्थी मालूम होगा 55,000 से 60,000 के बीच अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है और 3 गुना अभ्यर्थियों को लेने हैं। 12,600 अभ्यर्थियों को टाइपिंग कॉल के लिए बुलाया जाएगा और यहाँ पर संभावना है हर पांचवा अभ्यर्थी इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल होगा टाइपिंग के लिए। अब सवाल उठता है कि यह हमने बात कर ली टाइपिंग टेस्ट की जो प्रक्रिया, आपको मैंने बताया कि कितना गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि टाइपिंग टेस्ट की क्या प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट की बता देता हूँ। जो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है वो 100 अंक और 100 अंक 200 अंक का है और आपका 100 अंक का टाइपिंग होगा, यानी कि कुल मिलाकर 300 अंक हो गए। तो टाइपिंग के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर आपको बता दूं टाइपिंग को 2 भागों में बांटा गया है। टाइपिंग को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो यहाँ पर दक्षता यानी कि एफिशिएंसी, और यहाँ पर एक बांटा गया है गति परीक्षण, यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइपिंग की स्पीड और एफिशिएंसी, जिसके अंदर दक्षता के अंदर आपको यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी के हिंदी के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं और अंग्रेजी के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। टाइपिंग आपका 100 अंक का होगा, जिसमें 50 नंबर की आपकी दक्षता होगी और 50 नंबर की आपकी गति परीक्षण होगी। अगर बात करें दक्षता के अंदर तो 25 नंबर की आपकी हिंदी होगी और 25 नंबर की अंग्रेजी टाइपिंग। अगर गति परीक्षण के अंदर बात करें तो 25 अंक आपके हिंदी और 25 अंक अंग्रेजी में। कुल मिलाकर यहाँ पर प्रत्येक भाग के अंदर आपको 10-10 मिनट दिए जाएंगे और 10 मिनट में आपको ये वर्ड टाइप करने होंगे, जिसमें आपको प्रत्येक भाग के अंदर 40% अंक प्राप्त करने होंगे, यानी कि 25 में से आपको 9 अंक प्राप्त करने होंगे। जैसे दक्षता के अंदर हिंदी और अंग्रेजी, तो हिंदी के 25 में से 9 अंक, अंग्रेजी के 25 में से 9 अंक, और यहाँ पर गति परीक्षण में हिंदी और अंग्रेजी में 9-9 अंक, यानी कि हिंदी में 9 अंक, अंग्रेजी में 9 अंक, कुल मिलाकर आपको 40% हर एक भाग में प्राप्त करने होंगे। ये थी टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रिया। अब यहाँ पर संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, यह हम बात करेंगे। देखो, यह जो कट ऑफ आपको मैं बताऊंगा, ये इस आधार पर तैयार की गई है कि यदि कोई भी प्रश्न पेपर के अंदर डिलीट नहीं होता है तो आपकी ये संभावित कट ऑफ देखने को मिल सकती है टाइपिंग टेस्ट के लिए। बाकी यदि कोई प्रश्न डिलीट होता है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए हैं, तो डिलीट हो सकते हैं प्रश्न। यहाँ पर आलोक राज जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई प्रश्न यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस है तो डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई बोर्ड यहाँ पर निर्णय करेगा तो एक्सपर्ट कमेटी उनको जो रिपोर्ट देगी उसी के आधार पर वे यहाँ पर परिणाम जारी करेंगे, ऐसा कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी का कहना है। हालांकि आलोक राज जी की यहाँ पर जो ये हठ धर्मिता है, जो ये यहाँ पर आलोक राज जी अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ये मनमानी उनको भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के तमाम अभ्यर्थी उनका इस्तीफ़ा मांगने के लिए यहाँ पर मांग कर रहे हैं, इस्तीफ़ा यहाँ पर दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉन टीएसपी की बात करेंगे। नॉन टीएसपी की बात करेंगे
जिसमें यहाँ पर एक तरफ लिख देता हूँ मेल और एक तरफ फीमेल। मेल और फीमेल, सबसे पहले जनरल के जो मेल कैंडिडेट्स है इनकी संभावित जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो 125 से लेकर के 135 नंबर के आसपास आपको मिल सकता है। वही फीमेल की अगर बात करें तो 122 अंक से लेकर के 132 अंक तक आपको ये कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर जो पुरुष अभ्यर्थी है इनकी कट ऑफ भी आपको इसी के आसपास देखने को मिलेगी, जनरल के आसपास, क्योंकि आजकल इतना यहाँ पर डिफरेंस होता हुआ नज़र नहीं आता है। 125 से 135, वही फीमेल की भी 122 से 132 अंक तक। ये हमने बात की जनरल और ओबीसी की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ क्या रह सकती है। नॉन टीएसपी की हम बात कर रहे हैं। नॉन टीएसपी के अंदर ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो पुरुष अभ्यर्थी है उनकी टाइपिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ 120 से 130 के आसपास रह सकती है, 120 से 130, और महिला अभ्यर्थी की 115 से 125 अंक ये रह सकती है। वही एमबीसी की पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ 115 से 125 के आसपास, और यहाँ पर महिला अभ्यर्थी की 110 से 115 के आसपास ये संभावित कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है। वही यहाँ पर नॉन टीएसपी के अंदर ही अगर बात करें, जो एससी के पुरुष हैं और एसटी के पुरुष है इनकी कट ऑफ यहाँ पर 110 से 120 अंक तक, और एसटी के अंदर भी 110 से 120। ये हमने बात कर ली एससी और एसटी के पुरुष अभ्यर्थी की, यहाँ पर एम लिख देता हूँ। और फीमेल की अगर बात करें तो एससी और एसटी के अंदर फीमेल की 105 अंक से लेकर के 115 अंक तक, 105 अंक से 115 अंक तक आपकी एससी और एसटी की कट ऑफ संभावित रह सकती है। ये अनुमान है, फाइनल नहीं है। अब हम बात करें यहाँ पर टीएसपी की। इसके अलावा पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर टीएसपी की बात करते हैं। टीएसपी के जो जनरल के अभ्यर्थी है, जो मेल कैंडिडेट्स है और फीमेल कैंडिडेट्स है, मेल 110 से 120 तक रह सकती है कट ऑफ, और फीमेल की 100 से यहाँ पर 110 तक, 100 से 110 के बीच रह सकती है। वही एससी के पुरुष अभ्यर्थी की 100 से 110 तक रह सकती है कट ऑफ संभावित है, और महिला अभ्यर्थी की 95 अंक से 105 अंक तक रह सकती है, और एसटी के पुरुष अभ्यर्थी की 100 से 110 रह सकती है, महिला अभ्यर्थी की 95 अंक से 105 अंक के आसपास आपको कट ऑफ संभावित रह सकती है। वही अगर बात करें यहाँ पर कि जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है, PHWD और यहाँ पर एक्समैन और यहाँ पर DV, ये जो अभ्यर्थी है इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अगर बात करें इन चारों के अभ्यर्थियों की कट ऑफ, अगर आपके 40% प्लस भी नंबर आ रहे हैं, 40% प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल आ जाएगा। तो यह हमने बात कर ली सभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, संभावित कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है। जैसे ही कोई यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएगी एलडीसी भर्ती के आउट ऑफ सिलेबस के जो प्रश्न पूछे गए हैं इनको लेकर आलोक राज जी का जो भी ट्वीट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी देखने को मिलेगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद।